वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। बेटा आज बात करते हैं मोनोमर्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स यानी चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि तीन कंडीशन होती है। मोनोमर्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ आपकी एक टर्म होती है, सिंगल एक टर्म, ओनली वन टर्म्स, only one term. Like for example क्या लेंगे? 3x 4x like this। यानी जिस टर्म में सिर्फ जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी वो क्या कहलाएगा? आपका मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। विच पॉलिनोमियल्स have टू टर्म्स, जिनमें होगी टू टर्म्स होगी वो कहलाएगी आपकी बाइनोमियल्स टर्म। ट्राइनोमियल्स कितनी होगी? थ्री टर्म्स, वो कहलाएगी आपकी ट्राइनोमियल्स। अब तो टर्म का पता कैसे करोगे? कितनी टर्म है आपकी, कैसे टर्म का पता करोगे? जो टर्म को डिवाइड करता है, अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और उसके बिटवीन कोई प्लस या माइनस का सिंबल है तो वो टर्म को आपको डिफाइन अलग करता है। जैसे लाइक 3x + 5। देखो ये कौन सी पॉलिनोमियल्स है? देखो इसमें दो टर्म्स है, जो ये प्लस का सिंबल है ये टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म ये होगी और सेकंड टर्म आपकी ये होगी। तो ये कौन सी होगी? आपकी बाइनोमियल्स। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या करते हैं? टर्म को डिफाइन करते हैं। डिवाइड किसमें? डिवाइड बाय टर्म्स, टर्म्स में डिवाइड करते हैं इसको। अगर आपका ये 3x इट मींस 3 × x, लेकिन ये कौन सी टर्म है? आप ये सिंगल एक ही टर्म होगी, ये होगी आपकी मोनो। आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको टर्म के रूप में डिफाइन नहीं करता। अगर आपकी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस है तो वो क्या करेगा? वो करेगा आपको टर्म के रूप में डिफाइन अलग अलग। अब देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। Given the algebraic expressions from the case using the variable constant and algebraic operations। 6 क्लास में इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन में बता दो करोगे कैसे आप। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, subtract of z from y, subtract z from y यानी y minus z। क्या करना है आपको? आपको जो फ्रॉम के बाद की वैल्यू है उसमें से पहली वैल्यू को माइनस करना है। अब क्वेश्चन 6 इसी में नंबर 5 एड द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m and n। ठीक है, नंबर 5 एड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ n और m। प्रोडक्ट किया किसका? n और m का। उससे कितना किया? 3 टाइम्स ऐड क्या कर दिया? 5। ये कह रहा है कि नंबर 5 ऐड द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n, यानी दोनों का मल्टीप्लाई की m और n की, उसका 3 टाइम्स किया। उसके बाद उसमें क्या किया? आपने 5 ऐड किया। ये बन जाएगी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ दीस फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शोइंग द टर्म्स एट द फैक्टर ट्री डायग्राम्स। अब ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इसे डिफाइन करना है। आप एग्जांपल भी देख सकते हो इसके। इक्वेशन x - 3 ट्री डायग्राम, तो आपका ये दो पार्ट हो जाएंगे आपके, एक और x और एक और आपका -3। ऐसे आपको डिफाइन करना है। ये क्या आपका ट्री डायग्राम। क्लियर?
उसके बाद आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ फैक्टर एंड एक्सप्रेस द गिवन बिलो। आइडेंटिफाई करनी है वही सेम, कितनी टर्म है इसकी वो उसको अलग अलग करना है आपको। माइनस जैसे माइनस क्वेश्चन नंबर 3 की इसकी बात करें -3x + 5, तो आपको अलग अलग डिफाइन करना है। एक टर्म 3x हो जाएगी और एक टर्म आपकी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जो कोएफिशिएंट है वो आपको बताना है अलग अलग, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको अलग बतानी है। तो करना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या करोगे आप, 5 - 3t²। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, क्या हो जाएगी आपकी 5। अब कोएफिशिएंट हो किसका, देखो दो टर्म है, एक तो 5 आपकी और एक -3t²। इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। अब कोएफिशिएंट हो न्यूमेरिक वैल्यू बतानी तो क्या है, t² लगा दो आप। कोएफिशिएंट ऑफ t² किसके इक्वल हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उसके अलावा वो वैल्यू आपकी आंसर होगा। ये करना आपको पूरे इस क्वेश्चन में दोनों में। क्लास में अब मोनो और बाइनो ट्राइनो बताने हैं, जिसमें 3 टर्म होगी वो आपकी ट्राइनो, जिसमें 2 होगी वो बाइनो, जिसमें 1 होगी वो आपकी मोनो। स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ द टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। अब लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म जो बिल्कुल एक जैसी टर्म होगी वो होगी आपकी लाइक टर्म, और जो एक जैसी नहीं होगी वो होगी आपकी अनलाइक टर्म। लाइक दिस, जैसे आपको कोई वैल्यू दे दी गई 3x एंड 8y, देखो दोनों के वेरिएबल अलग अलग है तो ये अनलाइक। अगर दोनों के वेरिएबल सेम होते, अगर आपका 3x 8x होता, देखो यहाँ पे भी वेरिएबल x और यहाँ पे भी वेरिएबल x, तो ये कौन सी हो जाती है आपकी लाइक हो जाएगी। लाइक मींस जो दोनों के वेरिएबल बिल्कुल एक जैसे है, बिल्कुल सेम होके हुई है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी डिफरेंस हो सकती है, वो कौन सी टर्म होगी आपकी लाइक होगी, और जिसमें वेरिएबल आपका डिफरेंस होगा लेकिन कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन वेरिएबल डिपेंड करता है कि वो लाइक है या अनलाइक है। यही करना है आपको इन दोनों क्वेश्चनों में, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।